जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, उनकी रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते। जब हम भक्त अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, उन्हें अपने घर में एक सदस्य की तरह ही विराजित करते हैं और अपने जीवन के सुख दुख लड्डू गोपाल के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो लड्डू गोपाल भी हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं, हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं और उस दुख से निकालने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज की घटना है उत्तर प्रदेश में रहने वाली ऋचा मिश्रा जी की। ऋचा जी बताती हैं कि यह बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सांवली सी हूँ, इसीलिए मेरी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आई। ऋचा जी बताती हैं कि मेरे पापा जो हैं बहुत सारा दहेज देने को तैयार थे, पैसे भी देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही थी। दोस्तों, हम सभी आज जिस समाज में रहते हैं, कुछ लोग काले गोरे का बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। खुद चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्हें बहू गोरी ही चाहिए, उन्हें बहू सुंदर ही चाहिए। ऋचा जी बताती हैं कि यह सारी घटनाएं मेरे साथ भी हो रही थी, मेरे साथ भी काले गोरे का भेदभाव हो रहा था। ऋचा जी बताती हैं कि मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जो देखने में मुझसे सुंदर है। उसकी शादी भी अच्छे घर में हो गई थी, लेकिन मेरी शादी होने में बहुत सारी अड़चने आ रही थी, क्योंकि मैं देखने में काली थी और मैं काली थी, इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मेरे पापा, मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी लगभग शादी के लायक हो गया था। ऋचा बताती हैं कि मेरे पापा ने बहुत सारे रिश्ते देखे, जब बहुत सारा दहेज देने के लिए मेरे पापा कहते थे, लेकिन जब वो मुझे देखते थे तो शादी से मना कर देते थे। ऋचा बताती हैं कि जब मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढते ढूंढते थक गए और जब कहीं भी मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरी मम्मी ने कहा कि इसकी शादी तो अपने हाथ में है, जब भी लड़का मिलेगा तो इसकी शादी कर देंगे। मेरे भाई के रिश्ते भी आ रहे थे, तो मेरी माँ ने सोचा क्यों ना हम अपने बेटे की ही शादी तब तक कर लेते हैं। ऋचा बताती हैं कि इसके बाद मेरे भाई की भी शादी हो गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। ऋचा कहती हैं कि मैंने अब तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब मेरी भी कभी शादी होगी। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, अब मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। अब मैं पूरा जीवन इन्हीं की सेवा करती रहूँगी, अब मैं शादी नहीं करूँगी। ऋचा बताती है कि मैंने सुना है हर माँ अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ भी मुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करती थी, वो मुझसे तंग आ चुकी थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं उस घर की बेटी ही नहीं हूँ, मैं किसी गैर की बेटी हूँ। जब भी मेरी मम्मी मुझसे कुछ भी उल्टी सीधी बात कहती थी, तो मेरे पापा मम्मी को डांट भी देते थे, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से थक गई थी, हार गई थी इन सब चीज़ों से। ऋचा बताती हैं कि मैंने अपनी किस्मत को ही खराब मानकर यही सब कुछ स्वीकार कर लिया था। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। ऋचा बताती हैं कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेरी वजह से परेशान रहते थे। वो हमेशा कहीं न कहीं लड़का देखने जाया करते थे, इस आस से कि कभी न कभी तो वो मेरी शादी कर पाएंगे। ऋचा बताती हैं कि इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया। ऋचा बताती हैं कि वह लड़का फिर मुझे देखने के लिए आया। वह लड़का भी थोड़ा सा सांवला था, और जब वह लड़का मुझे देखने के लिए आया तो उसने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उस लड़के ने सबके सामने यही कहा कि काले गोरे से क्या होता है, मन का इंसान अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का मन अच्छा होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए। ऋचा कहती है मुझे उसकी यह बातें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मुझे थोड़ा सा सुकून सा मिला कि चलो कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। इसके बाद मेरी उसी लड़के के साथ शादी की गई। ऋचा बताती है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने मेरे खेत का एक हिस्सा बेचकर मेरी शादी की और बहुत सारा दहेज और पैसा दिया, इस वजह की कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुझे मेरे ससुराल वाले कभी भी ताना ना मारे और मुझे परेशान ना करे। इसी वजह से मेरे पापा ने खेत का एक हिस्सा बेचकर मेरी अच्छे से शादी की। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं कहा। मेरा भाई बस यही चाहता था कि मेरी शादी हो जाए अच्छे से और मैं हमेशा खुश रहूं। ऋचा बताती है कि जब मैं शादी करके ससुराल गई तो मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरी 2 ननद और मेरे हस्बैंड थे। मेरी एक बड़ी ननद की भी शादी हो गई थी,
लेकिन उनका ससुराल से तलाक होने की वजह से वो यही मायके में ही रहा करती थी। रिचा बताती हैं कि जब मैं शादी के बाद अपनी ससुराल गई तो वहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा था। अजीब से सब लोग व्यवहार करते थे, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था, कोई सफाई नहीं थी, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। रिचा बताती है कि मैं हमेशा अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और उनसे बड़ा ही प्रेम किया करती थी, लेकिन आज अपनी ऐसी ससुराल देख कर मैं बहुत ही दुखी हो गई कि यह सब मेरे कान्हा क्या हुआ है। मैं तो वैसे भी बहुत दुखी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिला है। मैं सब कुछ यहाँ अपने हिसाब से कर लूंगी, सब कुछ अच्छे से ठीक कर लूंगी, अपने घर को अच्छा सा बना लूंगी जहाँ पे मैं खुश रहूंगी और मेरे घर के सभी लोग खुश रहेंगे, क्योंकि मैं उस जगह को, उस घर को अपना मानती थी। पर वो कहते हैं ना कि जब नसीब में मेरे सुख है ही नहीं तो मुझे सुख मिलेगा कहाँ से। बहुत कुछ उस घर में ऐसा होता था जो मैं चुपचाप सह जाती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं फिर भी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। उस घर में एक ही चीज अच्छी थी, वो थे मेरे पति। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक थे। मुझसे मेरी ससुराल में चाहे कोई कुछ भी कहता, लेकिन मेरे पति उनसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा करते थे। बस इतना था कि वो मुझे कभी पीटते नहीं थे, इसी बात का मुझे सुकून था। मेरे साथ जब भी गलत होता था, मेरे साथ जब भी गलत किया जाता था, तब भी मेरे पति जो है अपने मम्मी पापा की ही साइड लेते थे। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। तब भी मैं मन में ही कहती थी कि ठीक है खाना, जो भी है अच्छा ही है, क्योंकि जब मैं मायके में थी तब भी मुझे यही दुख मिला और ससुराल में हूँ तब भी मुझे यही दुख मिला। मैं तो इसे आपकी मर्जी ही समझूंगी। रिचा बताती है कि मेरे ससुराल में 2 लड्डू गोपाल थे और दोनों लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं होती थी, कोई पूजा नहीं होती थी। उनको ऐसे ही शोपीस की तरह सजा कर रखा हुआ था। रिचा जी बताती है कि जब मैंने लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखी तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा भी कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल को इस तरह से नहीं रखा जाता, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, ये कोई सजाने की चीज नहीं है। तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती, अच्छा अब तू मुझे ज्ञान देगी, तू मुझे सिखाएगी कि ये सजाने की चीज है या फिर पूजा करने की, तुम बहुत बड़ी पंडिताइन हो। हर समय मेरी सासू माँ मुझे ताना मारती रहती। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती। मेरे ससुराल में एक मंदिर था, वहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। जब भी मैंने सोचा कि मैं जाकर पूजा पाठ करूं तो मेरी सासू माँ मुझे वहाँ पर जाने ही नहीं देती थी। वो मुझसे हमेशा यही कहती कि तू काली कलूटी बड़ी आई पूजा करने वाली, तुझे मैं मंदिर नहीं छूने दूंगी। इसी वजह से मेरी सासू माँ कभी भी मुझे मंदिर में नहीं जाने देती थी। तब मैंने वो दोनों ठाकुर जी को ले जाकर अपने रूम में एक टेबल पर विराजित कर दिया और मैं उनसे कहती कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, मुझे और कुछ तो चाहिए ही नहीं था, मुझे आप मिल गए हैं, बस यही मेरे लिए बहुत है। रिचा जी बताती है कि मैंने अपने पति से भी कहा कि मुझे मम्मी जी मंदिर में पूजा नहीं करने देती, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर नहीं जाने देती तो तुम अपने कमरे में ही रहो, वहीं पूजा करो। जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अपने रूम में ही करने लगी तब भी मेरी सासू माँ मुझे मना किया करती थी। मैंने यह बात भी अपने पति को बताई कि सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देती हैं, मुझसे कहती हैं कि तूने जहाँ से लड्डू गोपाल उठाए हैं वहीं पर रख। तो यह बात सुनकर मेरे पति ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम लड्डू गोपाल की अगर सेवा करना चाहती हो तो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और मम्मी जी को मैं समझा दूंगा। रिचा जी बताती हैं कि अपने पति की यह बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। इसके बाद मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। रिचा जी बताती हैं कि मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरी ननद हमेशा मुझसे काली कलूटी कहा करती थी, कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी। ऐसी बातें सुन करके मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास आकर रोया करती थी और उनसे कहा करती थी कि हे मेरे कान्हा, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, तुम भी तो सांवले हो ना, तुम भी तो काले हो, तुम्हें तो यह दुनिया पूजती है, तुमसे सब इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? हे मेरे कान्हा, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे इस दुनिया वालों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितनी प्रताड़ना मिलती है, मुझे ऐसा क्यों बनाया मेरे लड्डू गोपाल? हे मेरे कृष्ण कन्हैया, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? रिचा जी बताती हैं कि इसी तरह मैं जब भी परेशान होती, जब भी मैं दुखी होती तो अपने कान्हा जी से ही कहा करती थी, क्योंकि और कोई मेरे मायके से लेकर मेरी ससुराल तक मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता था। रिचा बताती है ऐसे ही समय बीत रहा था। इसी बीच में गर्भवती हुई। रिचा बताती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैं ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कह रही थी कि आपने इतनी बड़ी खुशी हमें दी।
लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझसे यही कहते थे कि काला बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, अगर काला बच्चा पैदा हुआ तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। ऋचा जी बताती हैं कि यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। इसी तरह से सबकी बातें सुनते सुनते धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। ऋचा बताती हैं कि 6 महीने तक मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगा, मुझे कोई भी ताकत की टेबलेट नहीं दी गई। पर जब मेरे परिवार की औरतें आई, उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरे पति से कहा कि तुम इन्हें दिखा कर लाओ, इनका अल्ट्रासाउंड कराओ। ऋचा जी बताती हैं कि सबके इतना कहने के बाद मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक था। इसके बाद मैं और मेरे पति घर वापस आ गए। ऋचा जी बताती हैं कि मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, मेरे बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि तुम ही मेरे सहारा हो, तुम ही मेरे सुख दुख के साथी हो। ऋचा बताती हैं कि इसी तरह से एक दिन मेरे पति कहीं बाहर गए हुए थे और उस दिन जब मेरे पति घर पे नहीं थे तो मेरी सासू माँ और ननद जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे वो कहा जिसे सुनकर मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गई, क्योंकि मेरी सास कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी। और उस दिन बड़े ही प्यार से मुझसे कहा कि बेटा तुमसे एक बात कहूं। मैं उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा कि बेटा अब तुम घर के काम मत किया करो, अब तुम आराम किया करो, वैसे भी इस हालत में काम करना ठीक नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ मम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आप बताइए। ऋचा जी बताती हैं इसके बाद जो मेरी सासू माँ ने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सासू माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम ये बच्चा गिरा दो। ऋचा जी बताती हैं कि सासू माँ की आवाज सुनकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे पेट में 6 महीने का बच्चा था, अब मैं 6 महीने के बच्चे को गिरा दूं? उनका कहना था कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो बिल्कुल काला है, इसीलिए तू अपना बच्चा गिरा दे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी काली संतान पैदा हो। ऋचा जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर मैं रोने लगी, मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी कि आप मम्मी जी यह क्या कह रही हो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति भी घर पे नहीं थे जो उन्हें यह सारी बातें बताऊं। ऋचा जी बताती हैं कि मेरे पास जो मोबाइल था वो भी मेरी सासू माँ ने ले लिया था, वो मुझे किसी से भी बात नहीं करने देती थी। इसके बाद मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनसे कहने लगी, हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे बच्चे की रक्षा करो, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऋचा जी बताती हैं कि इसी तरह से मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती रही और जैसे तैसे वह रात बीत गई। उसके अगले ही दिन मेरी छोटी वाली ननद को देखने के लिए लड़के वाले आए। मैंने सभी मेहमानों के लिए अच्छे से खाना बनाया, सब कुछ तैयारियां की, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मुझे कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी तो मैं इनका दिल जीत लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी ननद की शादी तय हो गई। जब वो मेहमान चले गए उसके अगले ही दिन मेरी सासू माँ ने फिर मुझसे कहा कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अपना बच्चा गिरा दे, नहीं तो मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तेरा बच्चा गिर जाए। ऋचा जी बताती हैं कि अब यह सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। फिर यह सारी बातें मैंने अपने पति को बताई कि सासू माँ कह रही हैं कि तुम अपना बच्चा गिरा दो। इसके बाद मेरे पति सासू माँ से पूछने गए कि बच्चा क्यों गिरा दे, तो उन्होंने मेरे पति से कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी इस घर में काला बच्चा पैदा ना हो, और जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तब मुझे पता चला कि इसके पेट में काला बच्चा है। मेरी सासू माँ की यह बातें सुनकर मेरे पति गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, यह सब क्या नौटंकी है, तुम्हें कैसे पता चला बच्चा काला है? तुम कोई भगवान हो या अंतर्यामी हो कि तुमने देख लिया कि बच्चा काला है? ऋचा जी बताती है कि उस दिन मेरे घर में बहुत कलेश हुआ, बहुत लड़ाई हुई। सभी मेरे पति को फोर्स कर रहे थे कि इसका बच्चा गिरा दो, अभी तो तुम काली बीबी ही लेकर घूम रहे हो, फिर तुम काले काले बच्चे लेकर घूमोगे। ऋचा जी कहती हैं यह सारी बातें मेरे दिल को चीर कर जा रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर छोड़ दिया था कि अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। ऋचा जी बताती हैं कि मेरे पति की एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, तो वो थोक में कपड़ा लाने के लिए 2-2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पति मुझसे बोले कि तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे कॉल करना। तब मैंने उन्हें बताया कि सासू माँ मुझे फोन करने ही नहीं देती हैं। तो उन्होंने बोला कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं उनसे बोल दूंगा, वो तुम्हारा फोन वापस दे देंगी। ऋचा जी कहती हैं कि इसी तरह से दिन बीतते हुए 7वां महीना शुरू हो गया। ऋचा जी बताती हैं कि ऐसे ही मेरी सासू माँ एक दिन मेरे पास कुछ लेकर आई और मुझसे बोली कि तुम इसे पी लो। मैं बहुत आश्चर्य थी और बहुत डरी हुई भी थी। मैं ठाकुर जी की तरफ देखकर उनसे प्रार्थना करती हूँ
कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरे पेट में जो पल रहा है वो आपका ही स्वरूप है। हे मेरे ठाकुर जी, अब आप ही मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। ऋचा जी बताती हैं कि तभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। आप सभी इस पर यकीन नहीं करेंगे। हम सभी वहीं पर कमरे के बाहर खड़े थे। तभी एकदम से अचानक से मेरे कमरे में धुआं सा उठा और बहुत ज्यादा पूरे कमरे में धुआं फैल गया। जब बहुत ज्यादा धुआं फैल गया तो वो लोग हंसने लगे। मुझे खुद से भी सहन नहीं हो रहा था। ऋचा जी बताती हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना धुआं आया कहाँ से। इसके बाद जब देखा तो अचानक से जो बाहर कमरा था उस कमरे में आग लग गई थी। जब यह आग सभी ने देखी तो मेरी सासू माँ, मेरी ननद सभी भागकर वहां पर गए कि चलो देखते हैं आग कैसे लग गई। और वो भागकर बाहर के कमरे में गई। उन्होंने देखा कि वहां पर शॉर्ट सर्किट उड़ गया था, जिसकी वजह से आग लग गई और उसी की वजह से बहुत ज्यादा धुआं फैल गया था। ऋचा जी बताती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा कमरा छोड़कर पूरे घर में धीरे धीरे आग लग गई। सब कुछ धीरे धीरे जलते जा रहा था। मेरे कमरे में बस धुआं भरा हुआ था, बाकी सब कुछ जल रहा था। ऋचा जी बताती हैं कि मैं अपने कमरे में ही बंद हो गई क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई थी और मैंने अपना कमरा शाम तक नहीं खोला। बस मैं अपने कान्हा जी के भरोसे ही उस कमरे में बैठी रही। मेरे घर में चारों तरफ आग लगी हुई थी और एक तरफ मुझे यह भी डर लग रहा था कि अगर मैं गेट खोलकर बाहर जाऊंगी तो जो मेरी सासू माँ लेकर आई थी मेरा बच्चा गिराने के लिए, वो मुझे पिला देंगी। इसके बाद पास पड़ोस के लोग भी आए, सबने आग बुझाई। धीरे धीरे सब शांत हो गया। उस दिन मैं शाम को डर डर के बाहर निकली। इसी तरह से धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। ऋचा जी बताती हैं कि मेरे घर में बाहर सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसी वजह से सभी का ध्यान भी बट गया था। मेरी सासू माँ का ध्यान भी बट गया था। इसके बाद मेरे पति आए तो मैंने अपने पति को यह सारी बातें बताई, पूरी घटना बताई कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, आज मेरे साथ कितना अनर्थ होने वाला था। बस लड्डू गोपाल की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज हमारा बच्चा सुरक्षित है। इसके बाद ऋचा जी बताती हैं कि मेरे पति ने मेरी सासू माँ को बहुत समझाया कि काला गोरा कुछ भी नहीं होता है, यह सब तो रंग ठाकुर जी ने ही बनाए हैं, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। पर मेरी सासू माँ को यह सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उनका तो बस यही कहना था कि हमें यह बच्चा किसी भी हाल में नहीं चाहिए। जब मेरे पति सासू माँ को समझा समझा कर थक गए तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा। मेरे पति ने कहा कि मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए अपना घर बनाने में, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ऋचा जी बताती हैं कि इसके बाद मैंने और मेरे पति ने वह घर छोड़ दिया। ऋचा जी बताती हैं कि इसके बाद मेरे किराए के घर में ही मेरे बेटे का जन्म हुआ और लड्डू गोपाल ठाकुर जी की कृपा से मेरा बेटा बहुत ही सुंदर है। इसके बाद भी लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी सासू माँ के दिमाग में भी परिवर्तन आया। वो भी कभी कभार हमारे किराए के मकान में आ जाया करती थी, अपने बेटे से मिलने आ जाया करती थी, लेकिन वो मुझसे और मेरे बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ अपने बेटे से मिलने की वजह से ही यहाँ आया करती थी। और जब भी मेरी सासू माँ मेरे घर आया करती थी तो मेरे पति उनसे कहा करते थे, देखो ना मम्मी जी, मैं कहता था ना कि हमारा बच्चा सुंदर होगा, बिल्कुल कान्हा के जैसा, और देखो मेरा बच्चा कितना क्यूट है, कितना सुंदर है। तुमको काले बच्चे नहीं अच्छे लगते ना, इसीलिए मेरा बच्चा काला नहीं है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी सासू माँ भी मेरे बेटे से प्रेम करने लगी। इसके बाद मैं अपने मायके भी गई। मायके जाने के बाद अपने ससुराल भी आने जाने लगी। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। ऋचा जी बताती हैं कि मेरा बेटा जब 1 वर्ष का हो गया तो मेरी सासू माँ हम सबको छोड़कर चली गई। उनको हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। ऋचा जी कहती हैं, मैं यह तो नहीं कहूँगी कि उन्हें उनकी करनी का फल मिला, पर वो कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये सब क्या हुआ ये तो सिर्फ ठाकुर जी ही जाने, उनकी ही लीला है। ऋचा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ के जाने के बाद मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह हम सबको छोड़कर चली जाए, लेकिन ठाकुर जी की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जिसने जैसी करनी की उसे पैसा ही फल भोगना पड़ता है। ऋचा जी बताती हैं कि अब हम सभी अपने गांव में आकर रहने लगे हैं। मेरे ससुर जी भी बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। मेरी एक छोटी ननद जो अपनी ससुराल में रहती है और बड़ी ननद मेरे साथ ही रहती है, और मेरा बेटा भी 5 वर्ष का हो गया है। वो बिल्कुल कन्हैया जैसा लगता है, बहुत ही सुंदर घुंघराले बाल, बहुत ही सुंदर मेरा बेटा है ठाकुर जी की कृपा से। ऋचा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से अब हम सभी बहुत खुश रहते हैं। ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू
गोपाल की इतनी प्यारी सी घटना आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, जब हम अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल हमारे हर दुख सुख में हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उन पर अटूट विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।